सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस हाँ, सर। चलिए, स्क्रीन विजिबल है। आज का जो क्लास है आपको तो मालूम ही है, मैसेज तो गया ही है ना। आज फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल भी इसका एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो फर्स्ट क्लास है आपका। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, देखिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का जो है ना, दिस इज योर फर्स्ट क्लास। ये जो है ये पहला क्लास है, मतलब फर्स्ट लेक्चर आज होगा। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग, है ना, फोर्थ सेमेस्टर में। तो अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग था वो अलग था। अलग कहने का मतलब, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है, आप समझते हैं इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है। एडवांस्ड का मतलब और पिछले मैन्युफैक्चरिंग का क्या अंतर है, थोड़ा उस चीज को हम यदि समझें तो उसमें दोनों में मेन अंतर ये है ना कि पिछले मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस पढ़े वो कन्वेंशनल था। कन्वेंशनल था। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, मशीनिंग का प्रोसेस, है ना, जो मशीनिंग का प्रोसेस है वो बहुत पुराने समय से आ रहा है, इसे 100 साल 500 साल पहले से जो होता आ रहा है उस तरह का प्रोसेस जो हम लोग पढ़े ना, जैसे कि बहुत जगह पे। लेकिन अब इसमें जो है वो आपको एडवांस्ड वाला पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होगा मशीनिंग करने का और भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस वो एडवांस्ड होगा। एडवांस्ड का मतलब अभी लेटेस्ट वाला होगा, लेटेस्ट का। जैसे इसी में ना आपको सीएनसी लेथ के बारे में हम पढ़ाएंगे, सीएनसी मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन नॉर्मल लेथ मशीन के बारे में आप यदि बात करें तो वो आपका एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है। वो मैन्युफैक्चरिंग में है लेकिन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल मिलिंग मशीन का बात करें, जिस मिलिंग मशीन पे ना गियर कटिंग का काम होता है, गियर कट होने का काम होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है मिलिंग मशीन पे। या फिर नॉर्मल ग्राइंडिंग मशीन का बात करें, नॉर्मल नॉर्मल बोरिंग मशीन का बात करें, नॉर्मल ड्रिलिंग मशीन का बात करें, तो ये सब जो नॉर्मल वाला है ये आपका एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है, आपका ये कन्वेंशनल में आता है। कन्वेंशनल एक होता है नॉन कन्वेंशनल, या फिर हम कन्वेंशनल बोल सकते हैं या फिर अनकन्वेंशनल भी बोल सकते हैं। कन्वेंशनल भी बोल सकते हैं या फिर अनकन्वेंशनल भी बोल सकते हैं। तो अभी इसमें एडवांस्ड वाला, एडवांस्ड का मतलब क्या होगा, जैसे कि सपोज कीजिए ना थोड़ा समझने के लिए कि कोई मटेरियल को ना आपको कट करना है, तो कट करने के लिए क्या करेंगे, कटर का यूज करेंगे। तो कटर के थ्रू जो आप यूज कर रहे हैं वो हुआ आपका कन्वेंशनल, कन्वेंशनल तरीका हुआ। पुराने समय से वैसे ही तो हो रहा है कि आप जो है वो छैनी नाम आप सुने होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। छैनी का जो इंग्लिश होता है चीजल होता है। तो चीजल से जो है वो आप क्या करते हैं, कट कर देते हैं बिल्कुल भी उसको आप, मतलब मटेरियल को। तो वो जो तरीका हुआ छैनी से कट करने का वो आपका कन्वेंशनल तरीका हुआ। दिस इज द कन्वेंशनल वे टू कट द रॉड, कन्वेंशनल। लेकिन आप एडवांस में बात करेंगे ना, तो जैसे लेजर कटिंग का बात करें, लेजर के थ्रू, जैसे हॉलीवुड मूवी वगैरह कभी देखे होंगे तो आप देखेंगे ये चीज कि लेजर से ना ट्रेन को कट कर देता है, घर को कट कर दिया। तो जो लेजर कटिंग हुआ, लेजर कटिंग एडवांस्ड में आएगा, वो एडवांस्ड हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग हो गया, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हो गया, जैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग हो गया, वाटर जेट मशीनिंग हो गया, आयोनिक केमिकल मशीनिंग हो गया, लेजर मशीनिंग हो गया। ये सब जो है ना ये आपका एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में आता है। हम लोग को जो पढ़ना है वो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग ही पढ़ना है। तो चलिए अभी ना शुरू कर देते हैं, बातें तो होता रहेगा। तो शुरू करेंगे तो बहुत सारा चीज जो है ना यहाँ पे हम नोट डाउन भी करते जाएंगे, तो आपको कुछ पता चलेगा। जैसे कि हम थोड़ा ना डिफरेंस दोनों को बताएंगे कि आखिर कन्वेंशनल और जो है वो अनकन्वेंशनल में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे अभी लिखते हैं कि मान लीजिए हम पढ़ना तो है एडवांस्ड वाला, लेकिन हम पिछले सेमेस्टर वाला से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मतलब बस थोड़ा सा बताएंगे। जैसे कि आपको यदि ये बोला जाए कि कन्वेंशनल मशीनिंग क्या होता है, कन्वेंशनल मशीनिंग क्या होता है। कन्वेंशनल को एक और नाम से जानते हैं, नोट्स जैसे जैसे हम बना रहे हैं आप चिंता ना करें, एकदम ऐसे ही बनाते जाइए आप। ट्रेडिशनल मशीनिंग, इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है ट्रेडिशनल मशीनिंग। ट्रेडिशनल मतलब रीत, मतलब बहुत पुराने समय से, यहाँ का मतलब ये हुआ। कन्वेंशनल मतलब एकदम पुराना मेथड, पुराना मेथड हो गया,
उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल। जैसे कि कन्वेंशनल मशीनिंग के थ्रू जैसे किसको आप बोल सकते हैं, तो जैसे ना आप टर्निंग किए होंगे, याद होगा आपको ना कि आप टर्निंग किए हैं, आप याद होगा आपको आप बोरिंग किए हैं, है ना, बोरिंग ऑपरेशन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन लेथ मशीन या बाय द लेथ मशीन, कॉल्ड टर्निंग ऑपरेशन, कॉल्ड बोरिंग ऑपरेशन, कॉल्ड मिलिंग ऑपरेशन। होता है या नहीं, एस या नो? कॉल्ड मिलिंग ऑपरेशन, है ना, कॉल्ड शेपिंग ऑपरेशन, कॉल्ड शेपिंग ऑपरेशन, ठीक है, कॉल्ड ब्रोचिंग ऑपरेशन, ब्रोचिंग हो गया ग्रूविंग आपका, सर। है ना, हाँ बहुत बहुत ग्रूविंग। धन्यवाद। हाँ स्लॉटिंग हो गया आपका, ठीक है, ग्रूविंग। ग्रू नर्लिंग भी हो ग्रू गया सर। ग्रूविंग भी हो गया। चलिए आपका बोला भी बात लिखे देते हैं, नर्लिंग हो गया, सॉरी नर्लिंग लिखना है, नर्लिंग लिखा जा रहा है, नर्लिंग हो गया, नर्लिंग, नर्लिंग ऑपरेशन हो गया, या फिर ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो गया। देखिए ये हम ना ये मत समझिएगा कि यहाँ पे जो लिखे हैं ऑपरेशन ये हम लेथ मशीन वाला ही लिखे हैं, यहाँ पे जो है ना वो हम कन्वेंशनल मशीनिंग का नाम लिखे हैं। कन्वेंशनल किसको कहते हैं, जो कि हेडिंग देखिए कन्वेंशनल लिखे थे। तो अब देखे होंगे टर्निंग, टर्निंग का मतलब ना आपको मालूम होगा, कोई पूछे टर्निंग, तो टर्निंग का मतलब कोई बता सकते हैं क्या? पहले आप थोड़ा जान लें हम, क्योंकि ये सब पिछले सेमेस्टर का था। टर्निंग मतलब बताइए। तो डाया को कम करता है तो क्या कौन डाया, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल डाया सर। एक्सटर्नल सर, टू रिक्वायर वेरी द गुड, एक्सटर्नल। बहुत बहुत धन्यवाद। टर्निंग ऑपरेशन जो होता है ना, टू रिड्यूस, इसका मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस दी एक्सटर्नल डाया, टू रिड्यूस दी एक्सटर्नल डाया, विच डाया, एक्सटर्नल डाया को टर्निंग। बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या होता है, बोरिंग का मतलब होता है, enlarge the internal dia, sir. यस हाँ सर। टू इनलार्ज, सॉरी रिड्यूस नहीं, रिड्यूस लिख देते गलती से, टू इनलार्ज, टू इनलार्ज दी इंटरनल डाया, टू इनलार्ज दी इंटरनल डाया। बाबू आप देखे होंगे कि जब आपका इंजन सीज कर जाता है, इंजन सीज, तो आप मैकेनिक के पास ले जाएंगे। इंजन सीज का बेसिक कारण होता है बिना मोबिल ऑयल का इंजन को चलाना। तो जब इंजन सीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, इंजन सीज के कंडीशन में कि आप मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो बोलता है बोरिंग कराना पड़ेगा, तो बोरिंग ऑपरेशन लेथ मशीन से कराना पड़ेगा। तो आपके मन में आएगा कि सर नॉर्मल लेथ मशीन पे होगा या सीएनसी लेथ मशीन पे होगा, तो दोनों मशीन पे पॉसिबल है। दोनों मशीन पे नॉर्मल वाला में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और सीएनसी वाला में क्या होगा, टाइम कम लगेगा। नॉर्मल वाला लेथ मशीन पे आपका सरफेस फिनिश जो होगा ना वो बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन आपका सीएनसी वाला जो लेथ मशीन होगा बेटर सरफेस फिनिश, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एकदम प्रोडक्ट बना करके आपको देगा। सीएनसी मशीन महंगा होता है, सीएनसी मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, मतलब कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। कंप्यूटर मतलब ये नहीं कि लैपटॉप और डेस्कटॉप से, उसमें ऑलरेडी जो है वो कंप्यूटर इनबिल्ड होता है और उसी में की वगैरह बना रहेगा, की रहता है बहुत सारा, उसमें जी कोड एम कोड के थ्रू कोडिंग लिखना होता है। यानी कि सीएनसी पे यदि आप काम करेंगे तो उस कंडीशन में जो है वो आपको नॉलेज होना चाहिए, यू हैव टू बेटर नॉलेज ऑफ सीएनसी, सीएनसी कोडिंग, सीएनसी कोडिंग का आपको बेटर नॉलेज होना चाहिए। यू हैव टू नो हाउ टू राइट दी प्रोग्रामिंग ऑफ इन जी कोड एंड एम कोड, कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे प्रोग्रामिंग लिखा जाता है। हम लिखने के लिए इस सब्जेक्ट में आपको सिखाएंगे। अलग बात है कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीएनसी मशीन नहीं होगा आपके पास, कहाँ से एक्सपेरिमेंट होगा। तो पढ़ाई में करना है तो हम पढ़ाएंगे। एस या नो, कुछ पता चल रहा है क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं? हम ना सिलेबस वगैरह ना यस डिस्कस सर। नहीं किए, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, सिलेबस डिस्कस करें। आप लोग इतना समझदार है, 5वां सेमेस्टर है, आप लोग सिलेबस भी देख रहे होंगे, सिलेबस आपके पास होगा भी, कुछ बातें आता है तो हम बता देते हैं। तो देखिए बोरिंग का मतलब इनलार्ज करना, तो उस समय क्या होता है ना बाबू कि थोड़ा सा ना सिलेंडर का डायमीटर को बढ़ा दिया जाता है अंदर से, और फिर पिस्टन रिंग नया लगा करके और फिर इंजन को चलाया जाता है। अलग बात है माइलेज वगैरह कम हो जाएगा, पहले जैसा कहाँ से रहेगा, लेकिन इंजन फिर से चलना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये सब चीज होता है, और ये सब जो मशीनिंग का भी जो प्रोसेस लिखे हैं, याद रहे ये कैसा वाला प्रोसेस है, तो ये आपका कन्वेंशनल है, याद रहे कन्वेंशनल है। लेकिन हमको क्या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में कन्वेंशनल पढ़ना है क्या, यस या नो? बताइए, पर कन्वेंशनल पढ़ना है या फिर नो कन्वेंशनल नहीं पढ़ना है? हाँ नहीं None पढ़ना नहीं है, सर, conventional ये pardon. नहीं नहीं पढ़ना पढ़ना है है, सर। नन कन्वेंशनल पढ़ना है, लेकिन जानना जरूरी है आपको
कि आखिर कन्वेंशनल होता क्या था जो हम पहले ही पढ़े हैं। ये सब चीज के बारे में ना पहले ही एक तरह से आप पढ़ लीजिए। ऐसे ही नर्लिंग ऑपरेशन से हम लोग क्या करते हैं मालूम है, बताइए कोई। नर्लिंग से क्या होता है, नर्लिंग से सर क्या होता ग्रिप है। बनाया जाता है। सर ग्रिप बहुत बनाया बढ़िया, जाता है। नर्लिंग से सर ग्रिप कोई ग्रिप बनाया यस ग्राइंडिंग, सर, ग्राइंडिंग मशीन क्या करता है। सर वो सरफेस फिनिश सरफेस फिनिश करता फिनिशिंग करता है करता सर। है। हाँ सरफेस फिनिश, जैसे आप देखते Surface होंगे मार्बल पे पॉलिशिंग होते हुए देखेंगे, वहां पे ग्राइंडिंग व्हील लगा रहता है नीचे में। मशीन के अंदर एक मशीन दिखा होगा, ऐसे ऐसे घुमाता है मशीन को, ठीक है। है। तो उसमें यस व्हील सर लगा देखे। रहता है ग्राइंडिंग व्हील। आप यस और सर। भी ग्राइंडिंग व्हील देखिएगा कहाँ पे, अपने गांव घर में ना कभी हो सकता है, तो गांव घर में देखे होंगे कोई ना आदमी आता होगा साइकिल से लगा करके, एक व्हील जैसा लगा रहता है, और वो आवाज देता है कि भैया अपना जो है ना वो जो आपके पास चाकू होगा या फिर आपके घर में जो भी होगा कटिंग करने का इस टाइप से कटर वगैरह, उसको आप शार्प करा लें, एज को शार्प करा, नुकीला करा ले। तो उसके लिए क्या करता है ना, साइकिल का पैडल को देखिएगा मारेगा, और फिर क्या करेगा उस व्हील में जो है ना वो आपका एज को ना चिपकाएगा, ऐसे मतलब टच करेगा, थोड़ा फिजिकली टच करेगा, तो देखिएगा वो एज क्या होने लगेगा, शार्प होने लगेगा। तो वो भी जो व्हील है ना वो ग्राइंडिंग व्हील है। ग्राइंडिंग व्हील जो है ना वो आपका बना हुआ रहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का। ग्राइंडिंग व्हील एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का बना रहता है। सिरिसपत्ता नाम कभी आप सुने हैं कोई, ऐसे ही अपने बोलचाल के भाषा में। यस सर। यस सर, यस यस सर। वो सर। देखिए यस सर। पत्ता जैसा रहता है, ये उसको स्टैंडिंग छू पेपर करके भी कहते हैं। देखिएगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, कौन पेपर बोलते हैं, हाँ सर, कौन पेपर बोलते उसको हैं। सैंडिंग पेपर भी बोलते हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया, वही पेपर एक्चुअली में बोलते हैं, है ना, सेंडिंग पेपर इसलिए यस। बोलते हैं ना कि वो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें क्या सर। है ना, वो आप देखिएगा खुरदरा जैसा रहेगा। वो जो रहेगा ना खुरदरा जैसा रहेगा, वो सरफेस को कभी गाल में रगड़ करके देखिए, तब पता चलेगा सरफेस ना चिकना नहीं होता है, खुरदरा। खुरदरा क्यों रहता है, क्योंकि उसमें ना मल्टी पॉइंट कटिंग एजेज है, उसमें मल्टी पॉइंट कटिंग एजेज है। कोई पूछे लेथ मशीन पे कैसा वाला टूल यूज होता है, आपको बोलना है सिंगल पॉइंट कटिंग सिंक। टूल इज यूज्ड, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूज्ड इन लेथ मशीन। लेकिन ग्राइंडिंग मशीन में जो होता है ना ग्राइंडिंग व्हील, जो जो आपको सैंड पेपर जिसको बोलते हैं, सिर्फ पता है इसी गांव घर में, तो जो सैंड पेपर होता है ना वो पेपर में आप देखिएगा छू करके खुरदरा लगेगा बाबू, रफ लगेगा। रफ इसलिए को मल्टी पॉइंट है। आरी नाम आप कभी सुने होंगे, आरी जिसको है ना हेक्सो ब्लेड या सॉ बोलते हैं हाँ जिसको सर। अंग्रेजी में, हाँ सर। है ना। यस तो सर। हाँ आरी यस भी सर। जो सर। है ना वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है वो। उसमें बहुत सारा कटिंग एजेज है, तब जाकर के कट होता है आगे पीछे खींचने से। तो खैर ये सब बातें पिछले सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ था। अब हम इस सेमेस्टर से रिलेटेड कोई बात करेंगे, तो ये सब जो अभी लिखे हैं ये कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस था। इसमें इसी टाइप से बातें होता रहेगा, सीखते रहेंगे, कन्वेंशनल था। तो आप हम यहाँ पे सबसे पहले जो है ना बेहतर होगा कि यहाँ हम डिफरेंस लिख दें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप अगला हेडिंग बना लीजिए यहाँ से, डिफरेंस बिटवीन, वहीं से हम ना ज्यादा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस, और फिर हम ना क्लासिफिकेशन भी बताएंगे। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, या फिर इसी को अनकन्वेंशनल भी आपके सिलेबस में लिखा है, अनकन्वेंशनल एक ही बात है ना, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल मशीनिंग। या ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल भी लिख सकते हैं सर। हाँ मशीनिंग प्रोसेस, हाँ बाबू धन्यवाद, वो भी लिख सकते हैं मशीनिंग प्रोसेस। इसी को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम लिख देते हैं ग्रीन कलर से, कन्वेंशनल के जगह पे आप ट्रेडिशनल भी लिख सकते हैं, ठीक। और जहां पे नॉन कन्वेंशनल लिखे या अनकन्वेंशनल, इसको नॉन ट्रेडिशनल भी लिख सकते हैं। ट्रेडिशन मतलब आप समझते होंगे अपने रीति रिवाज वाला, है ना। जैसे आदि मानव के समय वाला से बहुत कुछ चल रहा है, कोड़ी, कोड़ी आप नाम सुने होंगे, कुदाल नाम सुने होंगे, है ना। तो ये सब चीज क्या हाँ है, ये सर। आपका कन्वेंशनल टाइप का यस कटिंग का सर। ऑपरेशन हो गया, कन्वेंशनल हो गया। तो नॉन ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस लिखेंगे ना, तो आपके मन में आएगा कि सर आप डिफरेंस जो है ना बीच में लाइन खींच करके लिख दीजिए, वैसे ही लिख देना, बीच में लाइन खींच करके थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए बीच में हम लाइन खींच करके आपके कन्वेनियंट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं बाबू। बीच में लाइन खींचिए अपने कॉपी में भी आप, एक साइड में आप लिखिए सभी बच्चे कन्वेंशनल, एक साइड में आप लिखिए कन्वेंशनल मशीन, दूसरे साइड में लिखिए नॉन कन्वेंशनल,
नॉन कन्वेंशनल, हम तो कहेंगे, सभी को सलाह देंगे, मेरा एक ही सलाह रहेगा कि आप सभी लोग अपने कॉपी में जरूर लिखें। कारण ना कि आप कितना भी, हम नोट्स आपको पूरा, अभी मेरे पास मान लीजिए नोट्स रहे, या फिर लड़का, हम मान लीजिए ओल्ड स्टूडेंट आपका नोट्स अभी मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं, पिछले बार जो पढ़ाए हैं पूरा नोट्स ही मिल जाएगा 100%। वो नोट्स आपको भेज भी देना कोई काम का नहीं है, क्योंकि अपने आप हाथ से जब लिखेंगे ना तो आपको आद होता जाएगा। इसीलिए नोट्स मेरा मिल भी रहा है तब भी आप अपने हाथ से लिखें। चलिए आज पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में होता क्या है ना, कन्वेंशनल में कि जो चिप का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, तो मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक चिप फॉर्मेशन, मैक्रोस्कोपिक चिप फॉर्मेशन। विच टाइप ऑफ चिप फॉर्मेशन? मैक्रोस्कोपिक चिप फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मैक्रो मतलब क्या होता है? मैक्रो मतलब होता है बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा मतलब कैसे, देखिए बताते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कोई वर्क पीस है, विजिबल है सभी को, ये कोई वर्क पीस है ना। यस सर। और वर्क पीस में किए क्या ना हम, कि वर्क पीस में एक टूल लगाए, टूल को थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं, वर्क पीस में टूल लगाए, टूल लगा दिए, ये मान लीजिए टूल लगा दिए, एक टूल है। अब टूल से यहाँ पे चिप का फॉर्मेशन आपका होगा, तो यहाँ से मटेरियल जो है ना, देखिए इधर से कट होकर के मान लीजिए मटेरियल इधर ऐसे निकल रहा है, इधर से, ठीक है, निकल रहा है। तो इसी जो निकल रहा है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे चिप। चिप का मतलब ये मोबाइल में लगता है वो चिप नहीं, चिप मोबाइल वाला को क्यों बोला गया, क्योंकि पतला होता है, तो चिप पतला ही होता है। चिप समझने के लिए आप पेंसिल को का, पेंसिल मतलब क्या किए होंगे ना, शार्प किए होंगे आप, ठीक है, शार्पनर से पेंसिल शार्प किए होंगे, तो जो पतला पतला निकलता है उसी को बोलते हैं चिप। समझ में आ गया ये बात? चिप का मतलब पतला पतला निकलता है उसी को चिप बोलते हैं। आप लकड़ी पे काम होते हुए देखे होंगे, आप लोहा पे भी काम होते हुए देखे होंगे कन्वेंशनल तरीके से। जब आप लकड़ी पे काम अपने घर में ना, आपके घर में कभी कुछ वैसा मान लीजिए, मान लेते हैं कि आपका घर में टेबल कुर्सी बन रहा होगा लकड़ी का, सपोज कीजिए टेबल बन रहा होगा, है ना। तो टेबल को चिकना करने के लिए जो होता है ना, आप देखिएगा वो लोग के पास कन्वेंशनल तरीका है, उसको हम नॉन कन्वेंशनल नहीं बोलेंगे। जो मिस्त्री लोग के पास है ना, वो कन्वेंशनल तरीका है, जो बड़े लोग के पास है। तो उससे आप देखिएगा ना, आगे पीछे इस तरह घिसने जैसा वाला एक रहेगा, और उसमें ना एक टूल जैसा डला हुआ रहता है लोहा का। देखें सभी लोग? यस सर, देखे हैं यस सर। सर, यस सर, देखे है ना। हैं। अपने अपने गांव घर में जो है ना, उसका नाम ना अलग अलग है, ठीक है, अपने अपने गांव घर के हिसाब से नाम उसका अलग अलग होता है। तो उससे जो है ना, वो देखिएगा उससे ना पतला पतला मटेरियल जो है ना, उससे निकल निकल करके बाहर निकलेगा, धीरे धीरे वो चिकना हो जाता है। तो इसमें जो कन्वेंशनल तरीका हमारा है बाबू, जो आप टेबल बनते हुए गांव घर में देख लो, कन्वेंशनल तरीका हो गया। तो उसमें जो चिप निकलेगा ना, विच टाइप ऑफ चिप निकलेगा, तो मैक्रोस्कोपिक, यानी आपको कहना बड़ा बड़ा चिप निकलेगा। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़ा बड़ा। लेकिन लेकिन जब हम बात करें नॉन कन्वेंशनल का, तो क्या होगा, तो इसमें आप भली भांति लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक। विच टाइप ऑफ चिप? माइक्रो, देखिए बाबू एक में भी माइक्रो। अलग लिखे, तो माइक्रोस्कोपिक चिप फॉर्मेशन, माइक्रोस्कोपिक चिप फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें आपका माइक्रोस्कोपिक वाला होता है, ठीक। तो अब ये दो अंतर हो गया, माइक्रो मैक्रो का मतलब आप समझ गए उम्मीद है। अब अगला अंतर लिखते हैं, सेकेंड नंबर का डिफरेंस लिखते हैं। सेकेंड में देखिए क्या होगा, आप खुद भी ना बहुत सारा डिफरेंस बना देंगे। ये बताइए कि डायरेक्ट कांटेक्ट के बिना कन्वेंशनल मशीनिंग होता है क्या? यदि हम टूल को रखे रहे 1 मीटर के दूरी पे, और मतलब लकड़ी को रखे रहे, मतलब लकड़ी और टूल के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो, कभी मशीनिंग पॉसिबल है? यस या नो? नहीं सर। नो सर। नहीं होगा। नो अच्छा सर। मतलब कैसा कैसा कांटेक्ट होता है, आप कहिएगा सर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बहुत जरूरी है, होगा कि नहीं होगा? तो यस इन सर। दिस, आप इसमें लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में बाबू, इन दिस डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, पहला क्लास ही से पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट ऑफ किसका, तो ऑफ टूल एंड वर्क पीस। देखिए डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे है वर्क पीस, डब्ल्यू शॉर्टकट में लिखे वर्क पीस इज नीडेड, इज नीडेड, इसके बिना नहीं होगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए टूल और वर्क पीस के बीच में, जैसे कि ऊपर वाला डायग्राम में आपको दिख रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट है। इसमें क्या होगा ना, कि नॉन में हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो आपको वहां से और क्लियर हो जाएगा। जैसे लेजर, लेजर में कोई टूल होता है बाबू? नहीं होता है। वैसे ही सोच के देखिए, लेजर जो हॉलीवुड मूवी कभी आप देखे होंगे जी, लेजर के थ्रू पता है क्या होता है, लेजर में
लेजर में इंटेंसिटी होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है लेजर का, हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, टेम्परेचर की वजह से मटेरियल ना मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर के पता है क्या होता है, कट हो जाता है मटेरियल। आप कभी गए होंगे वेल्डिंग के दुकान में, जब मोटा सा वर्क पीस होता है ना, तो आप देखिएगा पता है क्या होता है, गैस कटर होता है, गैस कटर होता है वहां पे। अब देखिएगा उसको कट ना नॉर्मली करना चाहेगा, बहुत टाइम लगेगा उसको, तो गैस कटर से उसको कट कर देता है। क्या करता है, तो गैस कटर, आप गैस वेल्डिंग पिछले ये में पढ़े थे, वही वेल्डिंग जो गैस वेल्डिंग आप पढ़े हैं ना, वही समझिए गैस कटर है, और कुछ नहीं है। वो वेल्डिंग भी कर सकता है, कटिंग भी करता है, दोनों काम करता है। तो कटिंग कैसे करेगा, आप ऑब्वियस है, जानते हैं कि गैस में क्या होता है, वहां पे फ्लेम जनरेट होता है, 3 तरह का फ्लेम जनरेट होता है, पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं। तो फ्लेम क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो यदि आप एक जगह पे उसको रखे रहेंगे कंसंट्रेट कर करके, तो हाईली इंटेंस में, मतलब हाई इंटेंस का हीट जनरेट होगा वहां पे मटेरियल के ऊपर, और हाई इंटेंस का हीट जनरेट होने की वजह से आपका मटेरियल पिघल जाएगा, और ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ मटेरियल कटिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, उसकी वजह से आपका कटिंग होता है। यस या नो, यस या नो बाबू? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं नो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, नो डायरेक्ट जो है, नो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, नो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट किसके किसके बीच में, बिटवीन टूल एंड वर्क पीस, WP मतलब वर्क पीस, ठीक है, इसके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। चलिए थर्ड में अब हम लिख देते हैं, थर्ड में क्या होगा, एक्यूरेसी कम होता है इसमें टूल, सर। हाँ वो सब तो ठीक है, सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा टूल लाइफ आप बता दीजिए, किसमें टूल लाइफ ज्यादा होगा, टूल का जो लाइफ होगा किसमें ज्यादा होगा, कन्वेंशनल में होगा ज्यादा। कन्वेंशनल में जो होगा ना, कन्वेंशनल टूल लाइफ कम होगा, बहुत जल्दी जल्दी घिसेगा ना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में घिस जाएगा। कन्वेंशनल में होगा। ठीक है, तो लेस टूल लाइफ आप इसमें लिख दीजिए, लेस टूल लाइफ, क्योंकि घिस जाएगा, तो लेस टूल लाइफ ड्यू टू क्या होगा, मोर वियर, वियर का मतलब क्या होता है बाबू, घिसना, मोर वियर होगा, फिजिकल कांटेक्ट रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा टूल का लाइफ, तो मोर टूल लाइफ होगा, मोर टूल लाइफ, टूल का लाइफ थोड़ा ज्यादा होगा। अब अगला डिफरेंस लिखते हैं, मतलब 4 D नंबर का डिफरेंस लिखते हैं, इधर भी D नंबर का डिफरेंस लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, क्योंकि यहीं से ना आपको सब्जेक्ट ना समझ में आएगा। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, ये बता दीजिए आप कि कटिंग टूल ऑलवेज हार्डर होना चाहिए वर्कपीस से, किसमें, कटिंग जो टूल है ना, मतलब टूल को एकदम हार्डर ही होना चाहिए, किसके कन्वेंशनल कंपैरिजन में में, वर्कपीस, कन्वेंशनल में होना चाहिए। हार्डर होना हम चाहिए जो है कन्वेंशनल। लोहा को काटने के लिए हमको लोहा का जरूरत पड़ेगा, या लोहा से और ज्यादा मजबूत वाला का जरूरत पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं, है ना? यस सर। तो आप जैसे कहावत सुने होंगे, Yes, लोहा को sir, लोहा पड़ेगा। काटता है, ऐसे ऐसे टाइप से। तो वही बात अब यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, कटिंग टूल, कटिंग टूल इज ऑलवेज, कटिंग टूल इज ऑलवेज हार्डर, हार्डर देन किसका, देन वर्कपीस, वर्कपीस से हार्डर होगा। आप जब इसको वीडियो को देखते होंगे ना, तो स्पीड करके आप देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे उपाय नहीं है, हम लिखते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे तो धीरे ही बनेगा। कटिंग टूल में और may not be harder than वर्कपीस, ठीक है, ये इस तरह लिख सकते हैं। अब अगला अंतर लिखेंगे ई में, ई में क्या होगा, तो आप ये बताइए कि कन्वेंशनल तरीके से जो है ना, उस सारा मटेरियल पे आप मशीनिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल का ना डिसएडवांटेज होता है कि सब मटेरियल पे नहीं भी किया जा सकता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल अभी आएगा, तो आप देखिएगा एक हम जो लेंगे ना, वो हम पढ़ाएंगे आप लोग को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग पढ़ाएंगे, जिसको EDM शॉर्टकट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, यही सेम चीज ना आप पढ़े हैं आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में पढ़े हैं। तो आर्क वेल्डिंग में ये बताइए, क्या प्लास्टिक पे वेल्डिंग कर पाएगा क्या आर्क वेल्डिंग, यस या नो? नो सर। आप जानते हैं अच्छे से कि आर्क वेल्डिंग जो है, वो आर्क वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, 2 टाइप का पोलैरिटी यूज करते थे बाबू, रिवर्स पोलैरिटी, स्ट्रेट करंट रिवर्स पोलैरिटी, और डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी मतलब 2 तरह का पोलैरिटी यूज करते थे आप। तो वहां पे होता क्या था कि वर्कपीस में भी एक तार जुड़ा हुआ रहता था, और एक तार आपका इलेक्ट्रोड में जुड़ा हुआ रहता था, ये बात ध्यान दिए होंगे। तो वर्कपीस यदि आपका नॉन कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का,
तो कभी भी वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक आर्क। तो यही बात जो है ना वो यहाँ भी आता है। तो आप नॉन कन्वेंशनल से सब में नहीं कर सकते, लेकिन कन्वेंशनल का एक फायदा होगा कि ये इसके थ्रू जो है ना वो सभी में आप कर सकते हैं जुगाड़ लगा करके। टाइम लगेगा। अनसुटेबल फॉर ऑल ऑल मटेरियल, इसमें आप लिख सकते हैं किसी तरह का भी मटेरियल के लिए सुटेबल है। और इसमें क्या लिखेंगे तो नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल फॉर क्या, ऑल मटेरियल्स, ऑल मटेरियल्स, ऑल मटेरियल्स के लिए सुटेबल नहीं है। अगला लिखेंगे अगला अंतर। तो अगला अंतर में आप ये भी लिख सकते हैं ना कि क्या होगा, कन्वेंशनल वाला थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। होगा कि नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी लिख सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ये क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, लेस टाइम कंज्यूमिंग जो है वो मेथड है। हमको भी ना लिखते लिखते जो होता है हाथ दर्द कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बता दीजिए दोनों में थोड़ा सा कॉस्ट किसका ज्यादा होगा, आप खुद बताइए कॉस्ट किसका ज्यादा होगा। नॉन कन्वेंशनल का। सर नॉन कन्वेंशनल का का। कॉस्ट नॉन ज्यादा कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये क्या होगा, लेस कॉस्टली होगा। तो ये सब ना रटना नहीं है, लेकिन एक बार आपको ना रीडिंग करना है। लेस कॉस्टली मशीनिंग प्रोसेस, लेस कॉस्टली जो है वो मशीनिंग ऑपरेशन है या मशीनिंग प्रोसेस है। और ये क्या है, तो ये आपका मोर कॉस्टली है, मोर कॉस्टली है। ठीक है, एच में लिखते हैं, बहुत सारा अंतर लिख देते हैं जितना होने का है। सर ये प्रोसेस ये है। बताइए कि किसमें जल्दी जल्दी होगा और किसमें जो है मटेरियल रिमूव जो है ना मशीनिंग टाइम में जल्दी जल्दी हो जाएगा इसमें आपका। हाँ तो इसमें जो होगा ना, इसमें सॉरी आप किसका मैं कर रहा हूँ ना, बहुत ये हो रहा है, हेडफोन लगा ले। लो एम आर आर, एम आर आर का मतलब कितने लोग को मालूम है बताइए जरा, बताइए किन्हीं को मालूम है क्या, बता दीजिए। मेटल रिमूविंग। यस। हाँ मटेरियल या मेटल रिमूवल रेट, या सिंपली इसको मटेरियल बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। मटेरियल, मटेरियल कोई जरूरी नहीं है ना मेटल ही होगा हमेशा, तो मटेरियल रिमूवल रेट इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब मटेरियल रिमूव करने का समय, वो हम कहिए ना तो टाइम कंज्यूमिंग में ही लिख दिए। टाइम कंज्यूमिंग मतलब ज्यादा टाइम, मोर यहाँ पे ना मोर भी जोड़ दीजिए थोड़ा ठीक रहेगा, मोर टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ठीक है, जब ज्यादा टाइम लेगा मतलब एमआरआर क्या होगा, लो होगा। ये एच हो गया। अब आई में करेंगे, आई में, आई में क्या क्या और लिख सकते हैं। अच्छा सरफेस फिनिश किस में ज्यादा अच्छा मिलेगा, एकदम बढ़िया चिकनाहट वाला टाइप का, मशीनिंग क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग। अनकन्वेंशनल। बहुत बढ़िया, तब खुद ही बता दे रहे हैं सारा। इसमें क्या होगा तो लो सरफेस फिनिश मिलेगा। इसमें कैसा मिलेगा तो लो सरफेस फिनिश मिलेगा। सर वो और इसमें जो होगा, MRR वाला एक बार और बताइएगा। बता दे रहे हैं, इसमें क्या होगा हाई सरफेस फिनिश होगा, हाई सरफेस फिनिश होगा, या फिर इसी को बोल सकते हैं या बेटर, बेटर सरफेस फिनिश, बेटर सरफेस फिनिश होगा। जानते लिखते लिखते क्या होता है ना, हाथ दर्द करने से राइटिंग भी खराब आने लगता है, मेरा भी आपसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है हमें। तो हाई सरफेस फिनिश या फिर बेटर सरफेस फिनिश। हाँ लो एमआरआर का मतलब होगा ना कि उतना जल्दी जल्दी जो होगा वो काम नहीं होगा। मटेरियल रिमूवल, रिमूवल मतलब हटना, मटेरियल मतलब मटेरियल है ना, और आपका रेट का मतलब समय। तो मटेरियल जो रिमूव करने का समय होगा ना वो आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन यही आप अनकन्वेंशनल यूज करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, बहुत स्पीड में होगा। अरे लेथ मशीन से यूज करेंगे आप, सीएनसी वाला, सीएनसी से बहुत स्पीड में होगा काम, और लेकिन नॉर्मल लेथ पे करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो यही बात बताए, एमआरआर मतलब मटेरियल रिमूव करने का जो समय होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा। अब आगे जे में लिखते हैं, चलिए और भी लिख ही देते हैं, थोड़ा और दीवाना बन जाइए आप लोग। क्या लिख सकते हैं, तो इसमें कुछ ना थोड़ा और भी कुछ बातें यदि करें तो ये लिख सकते हैं ऑपरेटर। क्या चीज लिख सकते हैं, हाँ ये भी लिख सकते हैं लेस लेस स्किल्ड ऑपरेटर। हाँ चलिए सही याद दिला दिए, लेस स्किल्ड ऑपरेटर, ऑपरेटर रिक्वायर्ड। इसके लिए जो है वो कोई जरूरत नहीं है कि बहुत स्किल वाला होना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या होगा स्किल्ड ऑपरेटर,
स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर्ड। बिना स्किल्ड का नहीं होगा, इसका क्योंकि मतलब सर उसमें आपका कर ही नहीं पाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा फिर, नहीं तो काम बिल्कुल भी नहीं हाँ, क्या चीज बोल रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं अंतर क्या, बता दीजिए। सर इसका मतलब पूछ रहे थे सर, लेस स्किल ऑपरेटर रिक्वायर्ड, इसका स्किल्ड मतलब मतलब जैसे होता है ना, हाँ चलिए वो भी ठीक है, लिख सकते हैं। स्किल्ड मतलब हुआ ना बाबू, कि जैसे आपको लेजर वाला मशीन चलाना है या सीएनसी मशीन चलाना है, तो एक नॉर्मल आदमी नहीं चला पाएगा, लेकिन नॉर्मल सीएनसी मशीन जो है ना, वो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी दे दीजिएगा तो चला देगा। लेस स्किल्ड कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम पागल आदमी रहेगा। लेस स्किल्ड मतलब पागल नहीं है, वो समझदार है, उसको नॉलेज भी है, लेकिन बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं भी है तो चला देगा कन्वेंशनल वाला मशीन। लेकिन नॉन कन्वेंशनल के लिए ना थोड़ा बुद्धि वाला चाहिए। बुद्धि वाला खाने का मतलब उसको ना स्पेशली ट्रेंड होना पड़ेगा, मतलब ट्रेनिंग करना पड़ेगा कहीं पे जा करके। मान ली सीएनसी पे है तो सीएनसी पे उसको 1-2 साल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 1-2 महीने से कुछ नहीं होगा, 1-2 साल 5 साल का उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के सीएनसी का अच्छा ऑपरेटर बन पाएगा। तो इसी का मतलब हुआ स्किल्ड और लेस स्किल्ड का मतलब, कि थोड़ा कम भी नॉलेज वाला रहेगा ना तो आपको ये सब जो काम है कन्वेंशनल वो कर देगा, लेकिन कम नॉलेज वाला में काम नहीं चल पाएगा आपका, किसमें, नॉन कन्वेंशनल वाला में। हाँ कोई अभी बोले थे, क्या बोले थे, एक कोई बोल रहे थे, एक और सर पॉइंट कोई इसमें बोले थे। प्रोडक्शन रेट इज लो और इसमें प्रोडक्शन रेट इज हाई। हाँ आप कह यस सर। सकते हैं लेस प्रोडक्टिविटी, इसको यदि हम लैंग्वेज में लिखें तो आपका लैंग्वेज में ये बात लिख सकते हैं क्या, लेस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मोर प्रोडक्टिविटी होगा कि नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा ना, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं प्रोडक्टिविटी ज्यादा, मोर प्रोडक्टिविटी, समझ रहे हो ये बात आप। अब थोड़ा और भी देखते हैं, एल 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 आ जाएगा ना, ABCD यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, एल आएगा, ठीक है, एल आएगा। एल में ये बता दीजिए कि ये क्या करेगा ना, मशीनिंग ऑफ, एक ये भी पॉइंट ना थोड़ा जोड़ ही लीजिए ठीक रहेगा, मशीनिंग ऑफ ब्लाइंड होल, ब्लाइंड होल्स, ठीक है, ब्लाइंड होल्स हो गया, स्मॉल कैविटीज हो गया, स्मॉल कैविटीज हो गया, ETC आर डिफिकल्ट, आर डिफिकल्ट, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं, मशीनिंग आप यदि करना चाहेंगे इस मेथड के थ्रू, ब्लाइंड होल का मतलब ये नहीं होता कि ब्लाइंड मतलब क्या होता है बताइए, ब्लाइंड का मतलब अंधा सिर्फ सर, बताइए। अंधा अंधा, सर, तो तो यहाँ अंधा होल का मतलब जो है ना, अंधा होल नहीं है, अंधा होल का मतलब हुआ बहुत ही ज्यादा छोटा होल, मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल का उसका डायमीटर है ना, आप जानते होंगे, है ना, कि माइक्रो लेवल मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁶ वाला। तो आप माइक्रो लेवल का मतलब ब्लाइंड होल मतलब आपको नहीं दिखेगा, ऐसे आंख से देखेंगे तो इतना छोटा होल, एकदम बाल जैसा पतला डायमीटर का। तो उस तरह में मशीनिंग आपको यदि करने का जरूरत पड़ेगा ना, मान लीजिए उसको चिकना करना है, कुछ भी काम करना है उसमें, वैसा होल के ऊपर मशीन में इस तरह का होल होता है बाबू, बहुत जगह पे। तो वैसे कंडीशन में ये डिफिकल्ट टास्क होगा, आप कन्वेंशनल के थ्रू नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये वाला लाइन भी शायद समझ में आ गया होगा। लेकिन अनकन्वेंशनल देखिए कितना बढ़िया चीज है, कि मशीनिंग ये कर देगा। देखिए कहां पे इसका बेनिफिट हो रहा है, मशीनिंग ऑफ स्मॉल कैविटीज, ठीक है, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं माइक्रो साइज होल्स, ठीक है, ETC कैन बी अचीव्ड, कैन भी क्या अचीव्ड। अब देख रहे हैं क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं कि आप मशीनिंग स्मॉल कैविटी माइक्रो साइज होल, बहुत छोटा, उसको भी आप अचीव कर सकते हैं, इजीली इजीली अचीव कर सकते हैं, बाय यूजिंग योर अनकन्वेंशनल मेथड, बाय यूजिंग योर अनकन्वेंशनल मेथड, बाय यूजिंग योर अनकन्वेंशनल मेथड। एक और ना हमारे दिमाग में पॉइंट एक बढ़िया सा आ रहा है, सर ये भी टॉलरेंस होगा आपको ना, पढ़ा चुके हैं। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस डिफिकल्ट मतलब देखिए हाँ मतलब वो तो कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हेडिंग क्या दिए हैं, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग बोल रहे हैं, तो मशीनिंग के बारे में लिख रहे हैं, उस टूल के बारे में नहीं लिख रहे, तो थोड़ा सा हाँ ये लिख सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग टूल का मेंटेनेंस क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस में थोड़ा खर्च ज्यादा आएगा आपको, लेकिन कन्वेंशनल वाला में जो टूल रहेगा ना उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा। अरे उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा रहेगा, इलेक्ट्रिकल लगा रहेगा, मैकेनिकल लगा रहेगा, खर्च ज्यादा आएगा, तो लिख सकते हैं ऐसे। अब एक चीज ना हम टॉलरेंस आपको बताए हैं,
तो आपको एक हम ना टॉलरेंस से रिलेटेड भी पॉइंट लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा ये पॉइंट रहेगा। ये फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, ये फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टॉलरेंस इज प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइडेड। इसका मतलब भी तुरंत हम समझा रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, लो टॉलरेंस, लो टॉलरेंस है ना, लो टॉलरेंस कैन बी अचीव्ड, लो टॉलरेंस वैल्यू लिख देते हैं थोड़ा, लो टॉलरेंस वैल्यू कैन बी अचीव्ड, लो टॉलरेंस वैल्यू कैन बी अचीव्ड। देखिए इसमें ना एक हम बात लिख देते हैं 25 माइक्रोन्स तक, बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। इस लाइन को थोड़ा समझिए, देखिए क्या लिखे हैं, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस यहाँ पे लिखे लो, लो टॉलरेंस, देख रहे हैं 25 माइक्रोन्स तक। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है थोड़ा यहाँ हम समझ लेते हैं। जैसे ये जीरो लाइन हो गया, तो आपको ना थोड़ा ना टॉलरेंस इसमें देकर के ही काम करना पड़ेगा। आप यदि यूज करेंगे, आप यदि यूज करेंगे, ये मान लीजिए बेसिक साइज हो गया, आप यदि इस मशीनिंग का यूज करेंगे ना, आप कहेंगे एकदम एग्जैक्ट बन जाए हमारा 10 mm, मेरा कहानी को सुनिएगा, एग्जैक्ट 10 mm बन जाए, तो पता है बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा कन्वेंशनल मशीनिंग के थ्रू। पता है 10 नहीं बन पाएगा, 10 पॉइंट कुछ बन जाएगा, 9 पॉइंट कुछ बन जाएगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन यही आप यदि आप अनकन्वेंशनल से करेंगे, देखिए कहानी क्या होगा, एकदम छोटा सा। देखिए हम ना यहाँ छोटा दिखा देते, देखा हम ये भी बहुत ज्यादा दिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप ताकि समझ लें। देखिए आप क्या है, ये टॉलरेंस जोन को जरा देखिए और इस टॉलरेंस जोन को जरा देखिए बाबू, मतलब बहुत कम टॉलरेंस के या बिना टॉलरेंस का भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये काम ना अनकन्वेंशनल मशीनिंग वाला ही से ही पॉसिबल है, आपका अनकन्वेंशनल से ही पॉसिबल है, नॉन कन्वेंशनल से ही ये पॉसिबल है कि आप 10 का 10 बना देंगे, एकदम वेरिएशन, नेग्लिजिबल वेरिएशन के साथ आप बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप बनाएंगे ना, तो आप कहेंगे किसी को भाई मेरा ना 1 मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा टेबल बना दो, तो ये कन्वेंशनल मेथड से आप मान लीजिए बना रहे हैं 1 मीटर लंबा, तो आप उसको मेजर करके देखिए, फाइनली 1 मीटर नहीं रहेगा, 1 मीटर से कुछ कम ज्यादा इस तरह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का अचीव करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा एक ऑपरेटर के लिए। यस या नो, पहले बताइए। यस यस सर। एकदम Yes, sir. क्लियर, क्लियर क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट जो हम बातें बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आज एकदम बेसिक यस हो सर। रहा है। तो ये नहीं सोचना है कंटेंट Yes, कम हो रहा है, sir. लेकिन कहानी यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये समझिए आप, कहानी यही पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ तक जो हो गया वो आपका डिफरेंस कंप्लीट हो गया। अब क्या आज का क्लास यहीं पे एंड कर दें या आगे और भी रखें, बताइए आप। सर आज को रहने दीजिए सर। रहने आज दीजिए रहने सर। दें? चलिए ठीक है, आप Yes, थोड़ा आज सा आप कंफर्टेबल जोन में आप आ गए हैं कि इस सब्जेक्ट में भी हमको पढ़ाई क्या करना है, आ गए कंफर्टेबल जोन यस में, सर। क्योंकि Yes, आपको sir. कंफर्टेबल जोन में ले बहुत अच्छा आए लगा हैं, सर और आपका क्लास सर। मेट्रोलॉजी को भी ले आए कंफर्टेबल जोन में, पावर इंजीनियरिंग भी ले आए, मेरा भाषा भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, हम लोग के बीच में आपसी रिश्ता भी बढ़िया हो जाएगा, और एक दूसरे का लैंग्वेज भी समझ में आने लगेगा, आपका भी मेरा भी आपको समझ में आने लगेगा। और 3 तो हो गया, एक आपका पावर प्लांट का भी एक दिन करेंगे, उसका भी कर लेंगे, और फिर सबको हम एक रूटीन वाइज चलाएंगे। तो ये भी सब्जेक्ट ना टफ नहीं है, मतलब कोई भी रियली में टफ नहीं है, सब अपने अपने जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग कंटेंट है, अलग अलग टाइप का सब में मजा आएगा, है ना, अलग अलग टाइप का सब में होगा। आप सोचेंगे पावर इंजीनियरिंग इसमें ऐसे, तो ऐसे नहीं, पावर अलग चीज है, सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें भी हमको पढ़ना है। तो चलिए सर। अब, हेलो सर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर बोलिए। बोल रहे थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बुक भी नहीं मिल रहा है, उसका तैयारी कैसे करें सर, कुछ बताइए।